गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट की थी। आज हमारी एक्सरसाइज 9.3 है सम ऑफ एन टर्म्स, जो हमने 10th क्लास में भी किया था। सम निकालने का फार्मूला एपी के अंदर एन टर्म्स का एस एन n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, या दूसरा फार्मूला अगर लास्ट टर्म दे रखी है a प्लस एल। एल क्या थी? लास्ट टर्म। ये दो फार्मूले हैं, इन दो फार्मूलों के ऊपर हम सम निकालेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ इंडिकेट नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 4, 6, 8। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2, 4, 6, 8 अप टू 100 टर्म्स। ठीक है। इसमें a की वैल्यू क्या बच्चों? 2। d की वैल्यू निकाल लेंगे 4 - 2 2। n की वैल्यू क्या हुई? 100। सम निकालना है एस एन। फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 100, 100/2, a की जगह 2, n की जगह 100-1, d की जगह क्या है हमारे पास? 2। ठीक है बच्चों। तो काट देंगे, क्या आया? कट करने के बाद 50, 2 2 जा 4, 100-1 99 इक्वल टू 54, 198, 50 मल्टीप्लाई 202 0। ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, थर्ड भी ऐसा है। फोर्थ पार्ट थोड़ा मैं बताता हूँ। इसमें एक्स वाई आ गया। फोर्थ पार्ट में क्या है? एक्स प्लस वाई x प्लस वाई, x माइनस वाई, x माइनस 3y, (22 टर्म) 22 टर्म्स। ठीक है, 22 टर्म्स ये दे रखे हैं। तो इसमें a की वैल्यू क्या हुई? x प्लस वाई। d क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। x माइनस वाई, बाहर माइनस है तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि ब्रैकेट लगाया करो। ठीक है। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? x माइनस वाई माइनस एक्स, बाहर माइनस साइन क्या होंगे? चेंज। x से x कैंसल, माइनस का 2y/d और n = 22। सम निकालना है। फार्मूला वही एस एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n की जगह 22, s 22, n की जगह 22 बाय में 2, a की जगह हमारे पास x प्लस वाई 2 इंटू में x प्लस वाई, n की जगह 22 प्लस 22 - 1, d क्या निकाला हमने? -2y। हाँ जी, क्या बना? 11 2x प्लस 2y, 22 - 1 21, 21 की -2 से -42y, तो 11 2x - 40y, तो 22x - 440y, -440y। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का सम निकालना है 2 + 5, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8 अप टू 182। हमें फार्मूले में क्या चाहिए? एक तो हमें n फाइंड आउट होना चाहिए, n के बारे में पता हो, a के बारे में और d के बारे में। तीन चीज़ें। a फर्स्ट टर्म,
डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें ए और डी तो पता लगे, नंबर ऑफ टर्म निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू क्या है 2, डी की वैल्यू 5 - 2 3, और ए एन क्या दे रखा बेटा 182। एन टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 182। ए की वैल्यू क्या है 2, एन माइनस 1, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी इक्वल टू क्या है 3 इज इक्वल टू 182, एन माइनस 1 इंटू 3, 2 उधर जाएगा 182 माइनस 2, एन माइनस 1 180 बाई में 3, तो क्या है बेटा 60, एन माइनस 1 इक्वल टू 60, एन इज इक्वल टू 60 प्लस 1 61। अगर हमें लास्ट टर्म पता है, ए एन मीन्स लास्ट टर्म, यानी कि ए एन इक्वल टू एल, ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। इसमें जो एल है वो एन टर्म को शो करता है, लास्ट टर्म को। तो लास्ट टर्म पता हो तो एन तो फिर भी चाहिए हमें, एन ए और एल। लास्ट टर्म पता है तो एस एन का फार्मूला लगाते हैं। एस एन क्या लगेगा n/2 इंटू में ए प्लस एल, एन क्या निकला हमारा 61, 61/2, ए की वैल्यू क्या है 2 और लास्ट टर्म क्या है 182, मल्टीप्लाई में 184, ठीक है। 61 मल्टीप्लाई 92, मल्टीप्लाई कर देंगे 29 ठीक है 2 11 6 5 5612, ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए कुछ डिफरेंट है। सेकंड का सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देने। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द सीरीज। प्लस ये है हमारे पास 20 टर्म्स है। कितने टर्म चाहिए 20 टर्म्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 + 6 + 10 अप टू 10 टर्म्स माइनस 4 + 8 + 12 अप टू 10 टर्म्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, ध्यान से देखने पे देखो, एक टर्म प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। दो टर्म में मिक्स दे रखी है, प्लस की अलग है, माइनस की अलग है। तो हमने क्या किया, प्लस वाली अलग कर ली। तो नॉर्मल सी बात है, प्लस वाली है फर्स्ट प्लेस पे, फिर थर्ड पे, फिर फिफ्थ पे, फिर सेवन्थ पे। तो नॉर्मल सी बात है 20 टर्म है तो 10 टर्म्स जो होगी हमारी प्लस की और 10 टर्म होगी हमारी माइनस की। माइनस कॉमन ले लिया तो नॉर्मल सी बात है प्लस का रहेगा। तो ये किस में, अब एपी में, किस में, ये एपी में, किस में वही हमारे पास है एपी में। तो एपी में हुए तो सम निकालने का फार्मूला फिर क्या है एस एन n/2 2a + n - 1। तो क्या आएगा एस 20 टर्म्स है तो क्या हुआ 10 का ये 10 का वो n/2, n क्या 10, 10/2 2a, 2 × 2a, n - 1 10 - 1 9, d क्या है 4, ठीक है बच्चों। फिर माइनस n/2 फिर वही 10, 2a 2 × 4 n - 1 9, d क्या है 4, ठीक है 2 2 जा 4 प्लस 36 2 5 जा 5 2 4 जा 8 प्लस 36
5 मल्टीप्लाई 40, 5 मल्टीप्लाई 44, 200, 220 माइनस का 20। आंसर क्या है हमारा -20। ठीक है बच्चों, सेकंड का सेकंड पार्ट था, थोड़ा सा अलग है। क्या है कि कुछ टर्म प्लस की दे रखी है, कुछ टर्म माइनस की। तो नॉर्मल सी बात है, 10 टर्म प्लस की और 10 टर्म माइनस की है। हमने प्लस वाली अलग कर ली 10 की 10 टर्म, और माइनस वाली अलग कर ली, फिर हमने एसएन का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट आया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है हमें। सेकंड के थर्ड पार्ट में देखिए बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी। एन टर्म का सम निकालना है। कितने टर्म का सम निकालना है? एन टर्म का। टर्म क्या है? 5 2 -1 -4 -7, 5 2 -1 -4 -7 एन टर्म का सम। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू क्या आई? 2 - 5 -3। ठीक है बच्चों, एन एन ही है, तो एस एन का फार्मूला n/2 टू ए n-1 इंटू में डी। एन की जगह एन रहने दो, ए की जगह 5 n डी -3। n/2 5 से 10, -3 से करेंगे तो माइनस का 3n प्लस का 3, n/2 10 + 3 13 - 3n, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एन टर्म का सम इस एपी के अंदर। सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें इसके अंदर। आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं अभी बताता हूँ। इफ़ काफ़ी यूज होगा, आगे भी आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन की कुछ बातें हैं। इफ़ इन ए पी सम ऑफ एन टर्म इज, सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का सम दे रखा है क्या? -3n², -3n²। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, ठीक है ना। अगर हम इसके अंदर n की जगह 1 पुट कर दें, पुट n = 1, 1 पुट किया तो s1, s1 मीन्स 1 का स्क्वायर -3। s1 होता ही नहीं, a1 ही होता है। s1 का मतलब एक टर्म का सम। एक टर्म का सम क्या होगा? जो फर्स्ट टर्म वो फर्स्ट ही रहेगी। s2 क्या होएगा? -3, 2 का स्क्वायर क्या बना बेटा? -3 × 4 -12। a2 ये है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी है, उसके सम में से उससे पीछे वाला घटा दो, वो टर्म आ जाएगी। मान लो हमें 5th टर्म निकालनी है, तो s5 में से s4 टर्म, 5 टर्म के सम में से 4 टर्म का सम लेस करेंगे, सीधी नॉर्मल सी बात है 5th टर्म आएगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। s2 क्या हमारा? -12, और माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस, तो आंसर क्या आ गया? -9। डी निकालना है, डी होता है क्या है? s2 माइनस a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारे पास? -9। a1 क्या है? -3। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। आंसर क्या आ गया? -6। आंसर क्या है हमारे पास? -6। क्वेश्चन क्लियर हुआ? दोबारा देखो, एन टर्म का सम दे रखा है -3n²। फर्स्ट टर्म और s1 एक ही बात है, क्योंकि एक टर्म का कभी सम होता ही नहीं, एक टर्म वही रहेगी। 5 है तो 5 ही रहेगा। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई -3, हमने n को 2 पुट किया, यानी कि 2 टर्म का सम। सेकंड टर्म निकालनी है s2 - s1, यानी 2 टर्म के सम में से एक का माइनस कर दो, यानी फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, नॉर्मल सी बात है, सेकंड रहेगी। तो d निकालना हमें पता ही है, एपी में a2 - a1 होते हैं। सेकंड है इफ एन एपी एसएन दे रखे हैं, फाइंड a2, सेम यही है। थर्ड है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, एन ओड नेचुरल नंबर। सम निकालना है एन ओड नेचुरल नंबर का। देखिए, एन ओड नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ बेटा? 1 3 5 7। थर्ड का
थर्ड पार्ट, ये था हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट, और जो पीछे वाला करवाया था वो था हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो देखिए अप टू कहाँ तक, एन टर्म्स तक। ए की वैल्यू क्या बेटा 1, डी की वैल्यू क्या आई 2। ठीक है, अब एन टर्म का सम निकालना है, एन को एन ही, एन बाय 2 2a n माइनस 1 इंटू डी, एन को एन रहने देंगे, ए की वैल्यू क्या है 1, 2 मल्टीप्लाई 1, एन क्या है एन, डी क्या बेटा 2, एन बाय 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसल, n बाई 2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कैंसल, तो क्या आया n स्क्वायर। यानी कि हम इससे क्या समझे, आपको आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट n का निकालना है या फर्स्ट 10 का निकालना है, ओड नंबर का सम निकालना है, तो 10 का स्क्वायर कर दो 100 ही आएगा फर्स्ट 10। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन आ गया, तो इवन में देखिए 2 4 6 8 अप टू n टर्म्स। हाँ जी, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 4 माइनस 2 2, Sn n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n एज इट इज़, a की वैल्यू 2 2 2 जा 4, n माइनस 1, d की जगह 2, n बाई 2 4 2n माइनस 2, n बाई 2 4 माइनस 2 2 2 प्लस 2n, 2 सारे में क्या आ रहा है कॉमन, n बाई 2 मल्टीप्लाई 2 n प्लस 1 रह जाएगा, 2 से 2 कैंसल, n इंटू n प्लस 1। यहाँ क्या था, फर्स्ट एन टर्म का सम, चाहे फर्स्ट 10 ओड नंबर का सम निकालना हो, 10 का निकालना है तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 ही आएगा। फर्स्ट 10 इवन नंबर का सम निकालना तो नॉर्मल सी बात है 10 मल्टीप्लाई 11 110, 10 मल्टीप्लाई 11 10 प्लस 1 11, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस must be taken so that their sum is 70, -8 -6 -4, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट -8 -6 -4। ठीक है, a की वैल्यू क्या आई बेटा -8, d की वैल्यू क्या आई -8 प्लस 6 -2, Sn दे रखा है आपको 70, तो n की वैल्यू निकालनी है, Sn दे रखा है आपको 70, तो क्या बना बेटा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 70 n। ठीक है, 2 को उधर ले जाएंगे, a की वैल्यू -8, n एज इट इज, d -2, 2 उधर गया तो क्या बना 140, -16 -2n प्लस 2। ठीक है, क्या बना -16 की जगह -14 -2n 140, मल्टीप्लाई कर दो, -14n -2n स्क्वेयर, इसको सारे को रोटेट कर दो, उधर ले जाएंगे, 2n स्क्वेयर प्लस 14n प्लस 140 इक्वल टू 0, चाहे इक्वल 0 यहाँ है, वो उधर लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ ले जाएंगे हम। 2 सारे में क्या रहा है कॉमन, n स्क्वेयर प्लस 7n प्लस 70 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं हमने, जिसके मल्टीप्लाई 70 आए। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे n की वैल्यू। n की वैल्यू हमें पूछा क्या गया है, n बताना है कि हाउ मैनी टर्म, जिसका सम जो है वो 70 आता है। सम क्या आता है बेटा 70, तो क्या बनेंगे
फैक्टर हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो फैक्टर नहीं हो रहे तो फार्मूला है हमारे पास क्या, माइनस बी, ये वाला फार्मूला 10th क्लास में। अगर फैक्टर हो रहे हैं ठीक है, नहीं ध्यान आते तो ये फार्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वेयर -4ac -4ac, a1 है, सी ये 2a। क्वेश्चन गलत हो गया बेटा कहीं से, एक बार दोबारा देखते, क्योंकि नेगेटिव नहीं आएगा, इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने किया था वहाँ पे इमेजिनरी नहीं आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते। -8 -6 -4 मस्ट बी टेकन शो दैट देयर सम इज 17। तो a की वैल्यू -8, d की वैल्यू -8 + 6, ये गलत है। ठीक है ना, यहाँ पे गलती होगी। क्या होता है a2 - a1, -6 + 8 प्लस का 2 आएगा। क्या आएगा बच्चा? प्लस का 2, यहाँ प्लस का 2, यहाँ +2n, यहाँ -2। ठीक है, अब क्या बनेगा? माइनस का 18 प्लस का 2n, -18 + 2n²। अब यहाँ से चेंज होएगा, यहाँ मिस्टेक हो गई हमारी। अब क्या बेटा, इधर ले आओ, 2n² - 18n -140 = 0। अब 2 कॉमन लो, n² - 9n -70 = 0। अब फैक्टर करेंगे, जिनका सम आए 9 और मल्टीप्लिकेशन आए 70, 14 और 5। तो क्या बना? n² -14n + 5n -70 = 0। n क्या ले लेंगे? कॉमन, n -14, 5 कॉमन, n -14। अगर फैक्टर सही है तो ये और ये इक्वल मिलेंगे हमें। तो n -14 क्या किया? कॉमन, n + 5 = 0। आगे n -14 = 0, n + 5 = 0, n = 14, n = -5। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो n की वैल्यू वो नेचुरल नंबर आएगी, तो n = क्या आ रहा है? -5। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बेटा ये है। फोर्थ का सेकंड पार्ट, हाउ मैनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस शुड बी टेकन शो दैट देयर सम इज 0। तो मैं आपको बता देता हूँ, 18 16 14 ये है हमारे पास। a की वैल्यू आ गई 18, d की वैल्यू क्या आएगी? 16 - 18 -2। लेट कर लेंगे Sn क्या? 0। यहाँ हमने क्या लिया था? 70, यहाँ पे 0 लेके चलेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा n की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो आज का काम बेटा आपका इतना ही है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 9.3 के 4 क्वेश्चन हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।